न्याय चक्रांसी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह। अंबेडकर की प्रतिज्ञा मामले में दिल्ली के मंत्री के इस्तीफे ने केजरीवाल की पोल खोली। पंजाब व दिल्ली के सरकारी कार्यालयों में शहीद भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाने का दिखावा करने वाली आप पार्टी मनुवादी भाजपा की राह पर ही चल रही है। मनुवाद के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का हाल में ही दोहराने वाले दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफा दिलाकर केजरीवाल ने यह साबित कर दिया है। मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखकर भाववाद का विरोध करने वाले शहीद भगत सिंह और 22 प्रतिज्ञाएं लेकर मनुवाद का विरोध करने वाले भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के साथ खड़े होना भाजपा, आरएसएस और आप कलानी जैसी पार्टियों के लिए आसान नहीं है। हिंदू राष्ट्र और खालिस्तान के विचारकों को भी शहीद भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर से ज्यादा ही असहज कर देते हैं। यही कारण है कि ये ताकतें उनकी लोकप्रियता को लुभाने के लिए चालाकी से उनकी फोटो का इस्तेमाल करती हैं और उनकी विचारधारा और नए भारत में मजदूरों, किसानों, दलितों के हाथ में राजनीतिक सत्ता देने के उनके सपने ही हत्या करने में लगी रहती हैं। दिल्ली और पंजाब में चल रही आप सरकार पर भाजपा, आरएसएस का दबाव सीधे दिख रहा है। खुद ये दोनों सरकारें और आम आदमी पार्टी भाजपा, आरएसएस के सांप्रदायिक एजेंडे और अल्पसंख्यकों पर उसके हमलों के सामने नतमस्तक नजर आती हैं। देश में बढ़ते फांसीवाद खतरे और पंजाब व दिल्ली को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक विभाजन की जमीन बनाने के षड्यंत्रों में जुटी भाजपा, आरएसएस के लिए आप सरकारें उर्वरा जमीन तैयार करने में लगी है। ऐसे में तमाम वामपंथी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र पसंद ताकतों का फांसीवाद के खिलाफ एकताबद्ध होना और शहीद भगत सिंह व भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत का निर्माण समय की मांग है। कौन है राजेंद्र पाल गौतम? राजेंद्र पाल गौतम केजरीवाल कैबिनेट में एकमात्र दलित मंत्री थे। राजनीति में आने से पहले वकालत करते थे। 26 अप्रैल 1968 को दिल्ली के गोंडा इलाके में जन्म हुआ। 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर दिल्ली में ही पले बढ़े। उनकी मां गोंडा में ही रहती थी। पिता दिलीप सिंह यूपी के बागपत से थे। दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग में नौकरी लगी। राजेंद्र पाल बताते हैं कि उन पर पिता का बहुत ज्यादा प्रभाव है। राजेंद्र पाल खुद को अंबेडकरवादी बताते हैं। उनका कहना है कि अंबेडकर के कारण मिले शिक्षा के अधिकार की वजह से वो आज यहाँ तक पहुँचे। हमने उनसे इस विचारधारा से जुड़ने की वजह पूछी तो वो 19 अप्रैल 1989 का एक हिस्सा सुनाते हैं। राजेंद्र बताते हैं, इस दिन मेरी बड़ी बहन की शादी थी। शादी में बारात निकलते वक्त दबंगों ने हमला किया था। बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। इसके बाद सीआरपीएफ के 50 जवान उनके घर के पास रहे। ये केस करीब 3-4 साल तक चला था। यही मेरे लिए अंबेडकर को समझने और जानने का एक पॉइंट बन गया था। राजेंद्र पाल ने दिल्ली के रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कानून से स्नातक एलएलबी भी किया। उन्होंने श्रम कानून में भी डिप्लोमा की अलग डिग्री ली। इसके अलावा एचआर मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। एलएलएम भी कर रहे थे। इस बीच साल 1995 में उनकी शादी हो गई। परिवार ने घर की जिम्मेदारी संभालने को बोल दिया। फिर फर्स्ट ईयर में ही एलएलएम की पढ़ाई अंबेडकर के बनाए संगठन से जुड़े। साल 1983 में राजेंद्र पाल ने कुछ लोगों के साथ मिलकर गोंडा में डॉक्टर अंबेडकर जागृत संघ बनाया। राजेंद्र बताते हैं कि उनके साथ 25-30 युवा लड़के जुड़े और 1985 से गोंडा इलाके में ही कुछ बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। ये सिलसिला कई सालों तक चला। 1987 में भीमराव अंबेडकर के बनाए समता सैनिक दल एसएसडी से जुड़े। अंबेडकर ने इस संगठन की स्थापना साल 1924 में की थी। इसी संगठन में अलग अलग पदों पर काम करते रहे। साल 2002 में वे संगठन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बन गए। साथ में उनकी वकालत भी चलती रही। जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट तक केस लड़ते रहे। शुरुआत सिविल के मामलों से की थी, लेकिन बाद में वे क्रिमिनल लॉयर बन गए। राजेंद्र का दावा है कि उनका 99% केस जीतने का रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो 25% केस मुफ्त में लड़ते थे। विधायक बनने से पहले राजेंद्र पाल ने 22 साल वकालत की। मंत्री बनने के बाद लाइसेंस रद्द हो गया। उन्होंने कहा कि अब वो लाइसेंस रिन्यूअल करवा दोबारा वकालत शुरू करेंगे। आम आदमी पार्टी में कैसे आए? साल 2015 की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे। आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में अच्छे उम्मीदवारों की तलाश कर रही थी। नवंबर 2014 में आपके कुछ लोगों ने राजेंद्र पाल गौतम से संपर्क किया। राजेंद्र ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने शामिल होने से मना कर दिया था, लेकिन उनके एक दोस्त प्रदीप नारायण मिश्रा ने दबाव बनाया कि वे पार्टी से जुड़ जाएं। एक महीने बाद 25 दिसंबर 2014 को आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी कि राजेंद्र पाल सीमापुरी से चुनाव लड़ेंगे। राजेंद्र पाल करीब 49,000 वोटों से जीत गए। आपके शीर्ष नेताओं की तरह राजेंद्र पाल साल 2011 से 12 में भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में हुए आंदोलन में शामिल नहीं थे। आम आदमी पार्टी की शुरुआत इसी आंदोलन के बाद हुई थी। हालांकि राजेंद्र पाल बताते हैं कि वे और उनके पार्टनर वकील आंदोलन को देखने जरूर गए थे। अगस्त 2016 में दिल्ली के तत्कालीन अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री संदीप कुमार का एक विवादित वीडियो सामने आया। अरविंद केजरीवाल ने संदीप कुमार को मंत्री पद से हटा दिया। दिल्ली के 7 मंत्री पदों में एक अनुसूचित जाति और जनजाति से आने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित है। संदीप कुमार के हटने के बाद राजेंद्र पाल को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिल गई। राजेंद्र पाल का कहना है कि मंत्री बनने के बाद उन्होंने दिल्ली में शिविर में सफाई कर्मियों के उतरने पर पूरी तरह से बैन लगाया। इसके अलावा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की। इसके तहत सभी जाति वर्ग के बच्चों को जिनके परिवार की आय सालाना 8 लाख से कम है, उन्हें सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, नीट और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। फिलहाल 15,000 बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। गौतम बुद्ध के नाम पर शपथ ली। 2020 में आम आदमी पार्टी लगातार दूसरी बार बड़े अंतर से जीतकर सत्ता में वापस लौटी। राजेंद्र पाल भी दोबारा सीमापुरी से जीतकर आए। 16 फरवरी 2020 को केजरीवाल के मंत्रियों ने रामलीला मैदान में शपथ ली थी। मंत्री अक्सर ईश्वर या संविधान की शपथ लेते हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने परंपरा से अलग होकर गौतम बुद्ध के नाम पर शपथ ली थी। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि वे मानवता को मानते हैं। उन्होंने कहा, मैं सबकी आस्थाओं की कद्र करता हूं। किसी इंसान को किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है और न ही भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है। 5 अक्टूबर को जिस कार्यक्रम के कारण विवाद हुआ, वहां करीब 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। लंबे समय से बुद्ध और अंबेडकर के विचारों को मानने वाले राजेंद्र अब तक कागजों पर हिंदू धर्म के तहत ही नामित थे। राजेंद्र पाल ने बताया कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को तो उन्होंने बहुत पहले अपना लिया था, लेकिन दीक्षा लेने के बाद उन्होंने कहा कि अब वे आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा करेंगे, यानी बौद्ध धर्म अपना लेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।